आप सभी का मेरे YouTube चैनल बातें बनारस की में स्वागत है और हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को ख्याति लब्ध वाराणसी के आध्यात्मिक घाट तुलसी घाट के बारे में बताने जा रहा हूँ। काशी में सदा नीरा के पवित्र और पावन तट पर स्थित यह महज एक गंगा घाट नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। इस घाट से महान संत तुलसीदास जी का गहरा संबंध है, जो आज भी विद्यमान है। इसी घाट पर संत तुलसीदास ने हनुमान मंदिर बनवाया था, जहां नियमित रूप से आज भी पूजा होती है। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना करते समय यहां रहते थे। 16वीं शताब्दी में संत तुलसीदास जी द्वारा निर्मित इस घाट में एक मठ, हनुमान मंदिर और अखाड़ा भी है। पहले तुलसी घाट को लोलार घाट के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1941 में उद्योगपति बलदेव दास बिरला द्वारा तुलसी घाट को पक्का कराया गया था। आपको बता दें कि इसी घाट पर रहते हुए संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। यहीं पर पवन सुत श्री हनुमान जी की प्रार्थना में लीन होकर श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयां पर स्फुटित हुई थी। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। यह चौपाइयाँ इसी गंगा के किनारे तुलसी घाट पर इसकी रचना संत श्री तुलसीदास जी ने की थी। आप सभी को बताते चलें कि इस घाट पर जिस कमरे में संत तुलसीदास जी रहा करते थे, उस कमरे में बाल हनुमान की तेजोमयी मूर्ति स्थापित है। इस कमरे में संत तुलसीदास की वह खड़ाऊं भी विद्यमान है, जिसे वे पहना करते थे। गंगा घाट से सीढ़ियों से होकर उनके कमरे तक पहुंचा जाता है, जहां प्रतिदिन आरती और पूजा होती है। आध्यात्मिक और पावन की बदंती है कि बहुत समय पहले जब गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखना समाप्त किया, तो पांडुलिपि फिसलकर सीधे गंगा में गिर गई। हालांकि पांडुलिपि गंगा में डूबी नहीं, और जब तक उसे वापस नहीं निकाला गया, तब तक सतह पर तैरती रही। किंवदंतियों के अनुसार भारत में पहली बार इसी तुलसी घाट पर भगवान राम के जीवन का नाट्य वर्णन, रामलीला का मंचन किया गया था। भावी पीढ़ी के लिए तुलसीदास के पार्थिव शरीर को इसी स्थान पर रखा गया है। साथ ही उनकी लकड़ी की चप्पलें, तकिया और भगवान श्री हनुमान की मूर्ति भी रखी गई है। वाराणसी में गंगा घाट घूमने वाले पर्यटक इस स्थान पर आकर एक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। दिवाली के आसपास तुलसी घाट पर श्री कृष्ण लीला के भव्य मंचन को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। तुलसीदास जी के कई अवशेष इस घाट पर सुरक्षित रखे गए हैं। जिस घर में तुलसीदास जी शरीर छोड़े थे, उसे संरक्षित किया गया है। गंगा नदी के तट पर मनमोहक गतिविधियों को देखने के लिए तुलसी घाट एक बेहद खूबसूरत स्थान है। सुबह सवेरे ही सजे धजे साधु सन्यासी पंडित पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और दान करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पर गंगा में बने मंच से कूदकर स्नान करते बच्चों की खुशी देखते बनती है। यहाँ से इस पवित्र और पावन तुलसी घाट पर सुबह की पहली किरण के साथ सूर्योदय के खूबसूरत नज़ारे आपको कुछ पल के लिए बांध देंगे। अल सुबह उदित होते भगवान भास्कर भी जैसे तुलसी घाट पर मंदिर में विराजमान श्री हनुमान जी से नित्य यही प्रार्थना करते हो कि लाल देह लाली रसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर, ओम 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 हर हर महादेव, ओम।
यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यही आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।